सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, सबका मालिक एक। हमारी भारतीय संस्कृति में एक महापुरुष हुए हैं, एक संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध संत जो सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, वो कहा करते थे सबका मालिक एक। यानी हम जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब का मालिक एक भगवान है। और देखिए, जो जड़ पदार्थ होता है, जो फीलिंग नहीं करता है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, तो उसकी तो क्या तुलना है। वह तो साधन है, उसके बिना साध्य काम नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जो जड़ पदार्थ है वो तो गलन मिलन धर्मा है और उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वह सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है, वो तो टूटता है, जुड़ता है और बदलता रहता है। इसीलिए हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो संचरण करता है वह संसार है। जड़ के कारण संसार बना है। अगर जड़ न हो तो संसार नहीं बने, और जड़ न हो तो हमको शरीर नहीं मिले। तो हम किस तरीके से समाज बनाएंगे, कर्मों का भुगतान करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, हमारी फैमिली होगी, इतने उद्योग धंधे होंगे और ये संसार चलेगा। बिना जड़ के चल नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों, जड़ और चेतन का जोड़ा है, इसको द्वैत कहते हैं। संसार हमेशा द्वैत से चलता है और सबका मालिक एक है, वो अद्वैत से चलता है। तो द्वैत और अद्वैत को समझना, जहाँ पर दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलती है, व्यक्ति मिलते हैं, तो वह अद्वैत कहलाता है। संसार उसको द्वैत कहलाता है। संसार द्वैत है और हमारा जो ईश्वर है, शुद्ध आत्मा भगवान है, वह अद्वैत है। शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को अद्वैत कहते हैं। और वो सबका मालिक एक का अर्थ ये हुआ कि हमारे कुल इस लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज है और आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है। कोई भी आत्मा क्रिएट नहीं की जा सकती है, उसका जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है। जन्म मरण होता है वो शरीर का होता है, क्योंकि वो कर्म अर्जन करता है तो उसका भुगतान भी होना जरूरी है। क्योंकि उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर अज्ञान है, उसके भीतर कॉजल बॉडी है, उसके भीतर कर्म शरीर है। इस कारण वो नए नए जन्म लेता है। तो भाई और बहनों, लेकिन शुद्ध आत्मा की दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्मा है, सब समान है। चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, सिमंदर स्वामी की हो और 33 करोड़ देवताओं की हो, 84 लाख जो है जीवा योनियों की हो, या जो है 24 तीर्थंकरों की हो, घोड़ा गधा ऊंट गाय भैंस वायरस सब की समान होती है। लेकिन जो विविधता हमको दिखाई देती है ये सूक्ष्म शरीर के कारण, क्योंकि उसमें कॉज होता है और लॉ ऑफ द नेचर है। वो कहता है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, वेयर देयर इज कॉज देयर विल बी इफेक्ट
मस्ट इफेक्ट विल बी मस्ट, यानी हमारे को कॉजल बॉडी के कारण ये इफेक्ट बॉडी है, स्थूल शरीर मिलता है। तो भाई और बहनों, ये एक साइकिल है, ये चलती रहती है, लेकिन जब इसका जो कारण है, कारण को मिटा दिया जाता है, कारण अज्ञान है, अज्ञान को जीरो कर दिया जाता है, पुद्गल को जीरो कर दिया जाता है, जड़ को जीरो कर दिया जाता है, तो प्योर सोल होती है आई प्लस माई, का मतलब अज्ञान। आई के साथ अज्ञान जुड़ने से बॉन्डेड सोल हो जाती है, और आई मीन्स माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल में से माई निकाल दिया तो प्योर सोल हो जाती है आई। आई माइनस माई इज इक्वल टू आई, वो प्योर सोल हो जाती है। तो भाई और बहनों, प्योर सोल है वो सिद्ध शिला में विराजमान होती है, वो हमारे संसार में नहीं आती है। संसार में सब बद्ध आत्माएं होती है, वो कर्मों का भुगतान करने के लिए आती है, सुख दुख की अनुभूति उसी कारण भुगतती है वो, और हर एक का अलग अलग कॉजल बॉडी के कारण अलग अलग सुख दुख होता है। तो भाई और बहनों, जो शुद्धतम अवस्था में है, जो मोक्ष में रहता है, वह ईश्वर है, और वहाँ पर अनंत आत्माएं रहती, ज्योति ज्योति में विलीन हो जाती है, वो सारे ईश्वर है, और वो सब एक समान अर्हता वाले होते हैं, इसीलिए वह ईश्वर कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि सबका मालिक एक, मतलब ईश्वर है वो सबका मालिक है। अब देखिए, जड़ की बात चल पड़ी तो हम संसार में ये 84 लाख जीवा योनियां जो उत्पत्ति स्थान है, और आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। अगर एक्स है तो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष सबकी मिला करके हर समय में वो एक्स ही आत्माएं होगी, उसमें से न एक कम हो सकता है न एक घट सकता है, हमेशा समान रहती। यानी कि आत्मा को न घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, न मारा जा सकता है। उसी तरह से जड़ पदार्थ का जो सूक्ष्मतम विशुद्ध स्वरूप है, वो भगवान महावीर ने 24 तीर्थंकरों ने बताया कि वह हमारा परमाणु है, वो नॉन डिविजिबल है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि वो किसी से रुकता नहीं, वो किसी को रोकता नहीं, वो विशुद्धतम अवस्था में है, और वह शाश्वत है। लेकिन जब वो परमाणु एक से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, असंख्य परमाणु बन जाता है, तो एक से दो होते ही वह अशुद्ध हो जाता है, और वह जड़ और पुद्गल बन जाता है। इसीलिए वो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, परिवर्तनशील हो जाता है। चेतना अपरिवर्तनशील है और पुद्गल जड़ है, वो परिवर्तनशील है, उससे संसार बनता है, उससे द्वैत बनता है। और आत्मा, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती, उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसको अद्वैत कहते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो संसार जो हम देख रहे हैं, यानी हमारी आंखों से दिखाई देने वाला संसार है, ये कुदरत कहलाती है। और ये कुदरत जो है 6 शाश्वत द्रव्यों से बनी हुई है, और जहाँ पर ये 6 द्रव्य होते हैं वही जीवन है, वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड तो और भी बड़ा है, उसको अलोक कहा जाता है, और जहाँ पे लाइफ है उसको लोक कहा जाता है। इस लोक के अंदर ये 6 द्रव्य साइंटिफिक द्रव्य है। पहला चेतन द्रव्य, उसको थोड़ा इस कुदरत को मैं खोल करके बताता हूँ। जो हमारा चेतन तत्व है उसको विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है। उसके अंदर, चेतन के अंदर, वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतन कहते हैं, और वह चेतन भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, और उसमें प्रजनन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, फीलिंग होती है, और वह ग्रोथ करता है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है विज्ञान ने कॉन्शियसनेस से बताए हैं। तो हमारी चेतना साइंटिफिक तरीके से इसकी ये परिभाषा है। दूसरा जो होता है वो अचेतन,
जड़ होता है, ये गलन मिलन धर्मा होता है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और ये टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूजन होता है। उससे बदलने से ये सारा संसार बना है, परिवर्तनशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो संचरण करता है वो संसार है, तो वो जड़ पदार्थ है। और तीसरा क्या है कि जड़ और चेतन इन दोनों में से कोई गति करना चाहता, चेतन जैसे मनुष्य है ये दौड़ना चाहता है, या जड़ ऐसे ट्रेन है, फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, साइकिल है, स्कूटर है, और जो है वो कार है, बस है, ये जो है अगर चलना चाहती है, दौड़ना चाहती है, स्पीड में जाना चाहती है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव्य के रूप के अंदर शाश्वत द्रव्य है, अमूर्त है, वो पौद्गलिक है, और उसका जो है फंक्शन है कि उदासीन भाव से कोई मदद मांगता है तो वो तुरंत मदद देता है, उसको मोशन में ले आता है। यह एक सुई की अणी जितना ब्रह्मांड में से खाली जगह नहीं है जहाँ की ये 6 तत्व मौजूद नहीं है। और इसी कारण से ये संसार था, है और रहेगा, जिसको हम नेचर कहते हैं। नेचर जो है वह भी हमेशा परमानेंट रूप में रहती है, और वह एक नेचर है उन 6 तत्वों के, जो समवाय को नेचर कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है। अब देखिए, जड़ और चेतन दोनों भाग रहे हैं, ट्रेन भाग रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है और वो रुकना चाहते हैं। तो जिस तरीके से चेतन तत्व जो है नेचर में एक द्रव्य, शाश्वत तत्व, अमूर्त तत्व, पौद्गलिक तत्व, इटर्नल तत्व है, वैसा का वैसा उसका विरोधी जो कि मोशन वाले जो है वो जड़ और चेतन को रेस्ट देता है, वो रेस्ट तत्व है। अब जो हमको वर्तना देता है वो कहलाता है टाइम तत्व। अभी 6 बजे है, हमारा प्रोग्राम 11 बजे चालू होगा, ट्रेन के आने का समय 10 बजे का है। हम सभी 5 बजे यहाँ पर एकत्रित होंगे। आज की मीटिंग 7 बजे की है। वर्तना देने वाला तत्व है, वह भी तत्व जो है वो हमारा टाइम तत्व है, काल्पनिक तत्व है। तो इसीलिए टाइम हो गया। उसके बाद के अंदर जो हमको स्पेस देता है, मैं बैठा हूँ तो 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये कमरा 15 बाई 10 की जगह घेरता है, और जो ये बिल्डिंग जो है 40 बाई 60 का प्लॉट है, इस तरीके से जो जितनी जगह घेरता है वह आकाश कहलाता है। अगर आकाश हमको जगह न दे, अवगाहना न दे, तो आप मेरे पर पड़ेंगे, मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, और ये जो है वो चलते चलते जो है वो हमारा जीवन जो है स्थिर नहीं हो सकता है। ये हाथापाई चलती रहती है, ये जो है हड़कंप चलती रहती है। लेकिन ये जो आकाश है जो अवगाहना देता है, ये 6 तत्वों से बना हुआ और 6 तत्वों से की रचना करने वाले हैं, यही संसार को चलाने वाले हैं। और कहा जाता है कि नेचर ही सब जो है सब प्राणियों की जनरेटर, ऑपरेटर और जो डिस्ट्रॉयर है यानी गॉड है। तो हम इसको गॉड कहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये गॉड है, वो 6 तत्वों का समवाय को हम गॉड कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सबके लिए एक है, ये हमारी नेचर माँ एक है। वसुधैव कुटुंबकम में कहा जाता है कि तुम वसुधा यानी पृथ्वी की संतान हो और वासुदेव तुम्हारे पिता है। इसका अर्थ हुआ हम एक माता पिता की संतान हैं, तो हमको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। तभी भाईचारा का जो इन्वेंशन हुआ, भातृत्व भाव का इन्वेंशन हुआ, मैत्री का इन्वेंशन हुआ, और जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो है उसका आविष्कार हुआ। ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का इन्वेंशन करके और पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार बताया। और विज्ञान ने तो आज सिद्ध कर दिया है कि सारी दुनिया
एक जो है गांव के समान है, जिसके अंदर अलग अलग जो है जो गली मोहल्ले होते हैं वो देश हो गए और गलियां हो गई, उनके आने जाने का रास्ता है। तो सभी हम इतने नज़दीक आ गए हैं टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा और हमारे सैटेलाइट के द्वारा कि घर बैठे बैठे विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, उनका कितना क्षेत्रफल है, गूगल मैप से हम तुरंत पता कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर गूगल मैप को लगाओ और यहाँ से हम चेन्नई जाना है तो वो गाड़ी को अपने आप गूगल बाबा, गूगल मैप ले जाएगा और आपको उस स्थान पर रोक देगा। वो कहता रहेगा लेफ्ट राइट, 200 मीटर पे लेफ्ट हो जाओ, 300 मीटर पे राइट हो जाओ, कहता कहता आपको निश्चित स्थान पर जो है भेज देगा। ये क्या है? यही तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, यही विज्ञान है और इन सब को कराने वाली कुदरत है। इसीलिए चाहे व्यवहार जगत हो ना चाहे निश्चय जगत के अंदर, क्योंकि सबकी आत्मा एक समान है, शुद्धतम रूप को ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं। और इधर हमारी कुदरत 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, उनके कर्मों का भुगतान कराती है। तो वह एक है तो सबका मालिक एक हो गया। वसुधैव कुटुंबकम में एक मालिक है तो ये कुदरत में भी हमारा एक मालिक है। इसीलिए चाहे व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो, सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये चिंतन करना चाहिए कि 7.8 अरब की जनसंख्या है, वो आपस के अंदर भाईचारे के साथ में रहे, प्रेम से रहे और अपनी अपनी संस्कृति है उसका आदान प्रदान करे, अपनी अपनी भाषा का आदान प्रदान करे और वो हिल मिल करके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन करे। और आज देखिए कि 210 कंट्रीज के अंदर इस कुदरत के कानून को नहीं माना जा रहा है, ये भीतर विराजमान एक प्रभु को नहीं माना जा रहा है, यानी सबका मालिक एक को नहीं मान करके हर देश जो है अपना 70-75% बजट है वो सुरक्षा पर, इंटरनल पुलिस पे और एक्सटर्नल जो है वो सेना पे खर्च करता है, क्योंकि उसको भय है कोई हमारी टेरिटोरी के ऊपर जो है घुसपैठिया बन करके आक्रमण नहीं कर दे। तो ये भय कहाँ से आया? ये भय आने का कारण है कि हम कुदरत के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं कि सबकी माँ कुदरत है और सबका जो भीतर का संसार है वह भी ईश्वर, हम सब समान हैं। तो कुदरत के कानून को और निश्चय जगत के कानून का पालन नहीं करने से व्यक्ति को भय लगता है और जहाँ पर भय होता है वहाँ पर आदमी सुरक्षा करता है। हमारे देश में कुछ, हमारे भारत देश में कुछ गांव, केरल साइड में ऐसे गांव है कि जिनके घरों के अंदर ताला नहीं लगता क्योंकि उनको भय नहीं है। वहाँ पर लोग सब ईमानदार है, अपना सो अपना और पराया सो पराया को जानता है। अगर ये भावना पूरे विश्व में आ जावे, कोई इंसान किसी इंसान से, जबकि सब एक समान है, क्यों डरेगा? कोई देश दूसरे देश से क्यों डरेगा? उसकी जगह विकास का काम होना चाहिए कि किसी देश के अंदर अगर मान लीजिए कि माइंस के अंदर, जो भारत जैसे देश के अंदर माइंस में सोना, चांदी, अभ्रक, बोडल, टिटानियम और हीरा, पन्ना, माणक, मोती है, वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। कहीं पर पेट्रोल ईरान इराक में ज़्यादा निकलता है तो वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। बार्टर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आप हमारे को जो है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट दो, हम आपको जो है मसाले है या जो हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पन्न होती है चीज़ें वो हम आपको दें। पुराने ज़माने में भारतवर्ष जो है दूसरे देशों को जो है
वो कपड़ा है, मसाले है, चमड़ा है इत्यादि वगैरह वो एक्सपोर्ट किया करता था। तो सभी देशों के बीच में व्यापारिक संबंध होने चाहिए। जैसे एक पिता के 5 भाई है तो उनका फर्ज बनता है कि पांचों अलग है और धंधा अलग अलग है, लेकिन व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। उनके बीच में हड़पने की या स्वार्थ की नीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। चाहे वो नेचर है, वो सबकी माँ है, और चाहे वो शुद्ध परमात्मा भगवान है, वो सबका जो है वो रियल स्वरूप है। तो भाई और बहनों, कितना सुंदर टॉपिक है। अगर ये पूरा विश्व है निशस्त्रीकरण कर दे तो ये जो जखीरा आज जो है 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 मिनट में भस्मीभूत कर सकता है, तो हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। हमारे पूरे विश्व की जो है मानव जाति को बचाना है। तो हमें सबका मालिक एक, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। कुदरत हम सबको पालती है। जो हमारा कहना चाहिए कि हमारा लौकिक जगत है, वो हमारा इंद्रियों से 5 इंद्रियों को दिखने वाला जगत है, संसार है। और भीतर की ओर जावे तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, वह शुद्ध आत्मा है जो कि मोक्ष के अंदर रहता है, और वह ब्लिस वाला होता है जिसके अंदर सुख ही सुख होता है। कभी दुख आता ही नहीं है, वो दुख का झरना है, उसका सुख का झरना है, उसके भीतर सुख जो है वो बरसता रहता है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है ये। विषय हम सबको जोड़ता है और हमारे भीतर जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक भाव है, उनको तिरोहित करता है। हम नकारात्मक क्यों हो, जबकि हम सभी एक समान हैं। तो हम सबको एक समान रहना चाहिए। उससे हमारा जो है कहना चाहिए क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी कषाय है, उसका शमन होता रहेगा। देखिए, अगर हम सबका मालिक एक है तो हमारी कार्य प्रणाली, हमारी दिनचर्या, हमारा वे ऑफ लिविंग और हमारा आर्ट ऑफ द लिविंग, हमारा साइंस ऑफ द लिविंग, जीवित जीवन जीने की पद्धति भी एक होनी चाहिए। वो पद्धति है सम, शम और श्रम की जो भावना होनी चाहिए। सम का मतलब समता भाव। हम सभी जो है वो एडजस्ट एवरीवेयर की नीति से चलना चाहिए कि हमारे को थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, और हमको सत्कार मिले, या हमको जो है वो कहना चाहिए कि हमारी इंसल्ट हो, सुख मिले, दुख मिले, और हमको जो है सुविधा कम मिले, ज़्यादा मिले, हर परिस्थिति में हम एक से रहें, स्थित प्रज्ञ बन के रहें, प्रज्ञा चक्षु बन के रहें। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। वो तीसरा नेत्र है सबका मालिक एक। जब ये सिद्धांत हमारे तीसरे नेत्र में आते हैं तो विश्व की समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती है, और कोई किसी का साम्राज्य हड़पना नहीं चाहेगा, कोई किसी से युद्ध करना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका इतनी भयंकर होती है कि जन और धन की जो हानि होती है। हमारा प्रथम विश्व युद्ध देखिए, दूसरा विश्व युद्ध देखिए, हिरोशिमा पे कितने बम गिरे कि वो तैश नैश हो गया, और इसका पुनर्वास के अंदर कितना लंबा समय लगा। तो हमने आखिर अर्जन क्या किया? कोई भी व्यक्ति मरता तो वो हमारा भाई है, उसको भाई भाई को क्यों मारे? और वो मारा इसीलिए जाता है कि वह व्यक्ति सबका मालिक एक के सिद्धांत पर नहीं चलता है, वो अहंकार के सिद्धांत पर, ईगो के सिद्धांत के ऊपर चलता है। क्योंकि जो युद्ध होता है वो दिमाग के अंदर सबसे पहले पैदा होता है। कोई पावरफुल नेता है और वो आर्थिक दृष्टि से वो देश मजबूत है, तो ऐसा ही नेता वहाँ का, चाहे अध्यक्ष हो चाहे कोई हो, वो जो है उसके दिमाग के अंदर जो है वो युद्ध आता है। जैसे पुतिन जो हमारा यूएसएसआर है, उनके दिमाग में युद्ध आया
और उन्होंने जो है यूक्रेन को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भाई और बहनों, अगर हमें शांतिपूर्ण सहवास करना है तो सबका मालिक एक सिद्धांत पर चलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और अब सबका मालिक एक सिद्धांत पर चलकर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।